अरे रानो, देखो मैंने अपने बच्चों के लिए क्या बनाया है। बांस की नाव बनाई है मैंने। उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। ऐसा कहकर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही तेज आंधी और तूफान आता है। वो लोग एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बैठते हैं वैसे ही वो पेड़ टूटकर गिर जाता है और रानो चिड़िया और मानो चिड़ा की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा के मरने के बाद उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी गुड़िया पर आ जाती है। वो अपने पापा का कारोबार संभालती है। वो लोग किराए के घर में रहा करते थे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे 2 महीने से किराया नहीं दिया है। चलो चलो अब मेरे घर को खाली करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा उन तीनों बहनों को घर से निकाल देता है। वो लोग अब बेघर हो जाती हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी उन्हें एक टूटा घर दिखाई देता है। वो लोग उसी में चले जाते हैं। अगले दिन से रानो चिड़िया खिलौने बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, बांस के बने हुए अच्छे अच्छे खिलौने ले जाइए। अरे बहन जी, बच्चों के लिए खिलौने ले लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की अपने गंदे पंखों से? कई दिनों से तो लग रहा है तुम नहाई नहीं हो। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। चलो हटो मेरे आगे से, जाने दो मुझे। गौरी कौवी गुड़िया को धक्का मार के चली जाती है। गुड़िया को चोट लग जाती है, लेकिन गुड़िया कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी दो बहनें भूखी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे ठंड भी लग रही है। बस थोड़ी देर और बहन, अभी गुड़िया दीदी आती ही होंगी भोजन लेकर। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रे रे, मैंने तुम लोगों को अपने उस घर से निकाला तो तुम लोग इस घर आ गए। चलो चलो निकलो यहाँ से, ये घर मेरा है। इसे तोड़कर मैं नया बनवा रहा हूँ। लेकिन सेठ जी, इतनी तेज बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पर थोड़ा रहम करें। तुम लोग कहीं पर भी जाओ, चलो चलो निकलो मेरे घर से। ऐसा कहकर कालू कौवा उन दोनों को अपने घर से निकाल देता है। वो लोग बारिश में भीग रही थी। दूसरी तरफ गुड़िया भी बहुत परेशान थी। हे भगवान, मुझ पर थोड़ी सी तो रहम कर लो। मेरी दो बहनें घर पर भूखी हैं। मुझे उन लोगों के लिए भोजन लेकर जाना है। ये बारिश रोक दो और कोई ग्राहक भेज दो जो इन खिलौनों को खरीद सके। गुड़िया ऐसा कहकर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और उनसे खिलौने खरीदता है और उसे पैसे देता है। चलो, अब मैं इन पैसों से अपनी बहनों के लिए खाना लेकर जाती हूँ। फिर गुड़िया अपनी बहनों के लिए भोजन ले लेती है और उसे लेकर जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी बहनें नहीं थी। उस घर पर काम चल रहा था। फिर रानो चिड़िया अपनी बहनों को इधर उधर ढूंढती है। वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे जाकर बैठी हुई हैं। अरे टुनटुनी लाडो, तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गई? गुड़िया दीदी, वो कालू सेठ अपना घर बताकर उसने हमें वहाँ से निकाल दिया। फिर हम यहाँ आ गए पेड़ के नीचे। तुम दोनों चिंता मत करो मेरी बहनों, मैं तुम लोगों को बेघर नहीं रहने दूंगी। मैं तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। चलो, ये तुम लोग खाना खा लो पहले। गुड़िया अपनी बहनों को भोजन खिला देती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया और उसकी बहनें बारिश में भीग रही थीं। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तुमने? इससे अच्छा तो तुम हमें भी मार डालते, जैसे माँ बाबा को तुमने छीन लिया। सुबह भी हो जाती है। गुड़िया अपनी बहनों को सोता छोड़कर मदद मांगने चली जाती है। कबूतर अंकल, मेरी मदद करिए। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जो भी था वो पक्षियों ने छीन लिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे रहने के लिए जगह दे सकते हैं? हाँ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें किराया देना पड़ेगा। कबूतर अंकल, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
चलो चलो भागो यहाँ से, फालतू में मेरा समय मत खराब करो। गुड़िया जगह जगह जाकर पक्षियों से मदद मांगती है, पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। दूसरी तरफ गुड़िया की बहन टुनटुनी आंखें नहीं खोल रही थी। गुड़िया को जब ये बात पता लगती है तो वो भागते भागते जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बांस की नाव दिखाई देती है। गुड़िया के मन में ना जाने क्या आता है और वो उस नाव को उठा लाती है। टुनटुनी मेरी बहन उठो, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी दीदी आ गई है। उठो टुनटुनी उठो। गुड़िया के इतना कहने पर भी टुनटुनी की आंखें नहीं खुल रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। ये देखकर गुड़िया और लाडो रोने लगती हैं। गुड़िया के आंसू उस नाव पर गिरते हैं। तभी वहाँ पर एक जादू होता है। देखते देखते वो छोटी नाव बड़ी हो जाती है और एक घर के रूप में बदल जाती है। टुनटुनी को भी होश आ जाता है। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, लगता है ये जादुई नाव है। तभी उस नाव से एक आवाज आती है। हाँ बच्चों, मैं एक जादुई बांस की नाव हूँ। इसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। अब तुम लोगों को किसी से भी मदद मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें इस घर में हैं। अब तुम लोग खुशी खुशी इस घर में रहो। फिर गुड़िया और उसकी दोनों बहनें उस नाव के घर में खुशी खुशी से रहने लगती हैं।